वेलकम गाइज। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था डायमेंशन के इंट्रोडक्शन पर, डायमेंशन का फॉर्मूला और 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जाना था, और साथ ही साथ पेज नंबर एनसीईआरटी का 214 का जो राज है क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम का, वो भी हमने सीखा था। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने पिछला ये वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, हम लोग को समझेंगे अभी, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा। और जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है क्या, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट सिर्फ वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को किया जा सकता है जिनके पास एक जैसा डायमेंशन हो। ऐसा कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है, उनको ही आपस में या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। हाँ, गुना और भाग अगर करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है, तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग क्वांटिटी का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे कि F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन अलग, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अलग होता है ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तभी तो आपको दो अलग अलग चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अलग चीज़ मिलेगा आपको। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, जोड़ने और घटाने की बात करें, तो सिर्फ हम लोग एक जैसी चीज़ को जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे करके बात करते हैं, फिर सवाल खड़ा देते हैं तुरंत। देखा जाए जैसे कि क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन, फार्मूला वगैरह सब देखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए अगर फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स में आप सिर्फ फोर्स को ही जोड़ सकते हो, जिसकी वजह से आपको कोई एक फोर्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि फोर्स है तो फोर्स में आप मास जोड़ दिए, ठीक है, तो आपको कोई और चीज़ मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी में आप ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन या फिर कुछ ऐसा चीज़ को आप जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद कोई आपको तीसरा चीज़ मिल गया, तो ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, तो वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो। वेलोसिटी में आप चाहोगे तो सिर्फ घटा सकते हो। क्या चीज़ भाई, सिटी को ही घटा सकते हो, तो आपको कोई ना कोई एक वेलोसिटी ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है, कैसे भाई, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे, यानी वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो एक तरह से क्या मिलेगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब बटे क्या, टाइम, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। डिवाइड आप कर सकते हो, ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन घटाना है जब, तो सेम क्वांटिटी ही घटता है या सेम क्वांटिटी ही जुटता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। थोड़ा सा लाइन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ ही है, तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहाँ से आप कर ही लोगे। हम अब कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं इसके आधार पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस है वो करा देते हैं। देखा जाए ज़रा सा, जैसे कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन है F बराबर क्या, AT प्लस B। पहले आसान सा कराते हैं, फिर लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, फिर अंत में हाई लेवल एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे F बराबर AT प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यहाँ पर क्या आते हैं, आपको डायमेंशन फाइंड करना है। किसका डायमेंशन फाइंड करना है, A और B का पता करना है। गिवन है भाई, क्या गिवन है कि F जो है मेरा वो क्या है, फोर्स है, और T जो है वो मेरा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो कैसे आप पता करोगे, तो आप तो जानते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भाई, कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी आप जोड़ोगे तो सेम क्वांटिटी आपको मिलेगा। यानी कि अगर ये मेरा फोर्स है तो डेफिनेटली ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, क्या हुआ कि नहीं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये मेरा क्या है, ये एक तरह से अगर फोर्स है तो ये A और T मिला देंगे तो ये भी हमको क्या देगा, फोर्स ही देगा, और ये B भी मेरा क्या होगा, फोर्स ही होगा। तो यहाँ से आप देखो तो B भी अगर फोर्स ही है, तब ना फोर्स में फोर्स जोड़े तो फोर्स आया, तो इसका मतलब ये B जो है, ये B मेरा क्या है भाई, एक फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन हम लोग याद करवाए हुए हैं भाई, सबको याद करना है। फोर्स का डायमेंशन याद नहीं किए तो क्या किए, ml का पावर -2। तो ये B का डायमेंशन इतना हो गया, क्यों, क्योंकि B फोर्स में फोर्स जोड़े तो फोर्स मिला, यानी ये भी फोर्स ही है। चलो ठीक है, अब AT की बात करें तो ये A और T मिला दोगे तब ये मेरा क्या बन रहा है, फोर्स, तब ना फोर्स में फोर्स जोड़े तो फोर्स मिला, तो A इंटू T करोगे तब फोर्स मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो तो A हमको चाहिए ना, तो A का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स, अब बटे क्या, T मतलब क्या हो गया, एक तरह से टाइम ही है ना। T को क्या लिख दिए, T जो इधर आया उसको क्या लिख दिए, टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml का पावर -2। और रही बात टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, T।
अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक तुमको ध्यान में रहना चाहिए, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और पहले से तो -2 है ही, और नीचे से एक तो और जाएगा तो -1 और -2 मिलके क्या -3, यानी कि mLT का पावर क्या -3। ये हो गया मेरा क्या आंसर। नहीं, उसी तरीके से और भी आपको क्वेश्चन हम करा देते हैं। जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो x बराबर AT² प्लस BT है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख लो, हेयर x जो है मेरा वो क्या है, इन ऐसे है, मान लो सवाल दे दिया x इन मीटर, x जो है वो मीटर में है, ठीक है। उसके बाद t जो है इन सेकेंड, ठीक है। अब बोला क्या कि फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b का डायमेंशन आपको पता करना है, जबकि x जो है वो मीटर में है और t जो है वो सेकेंड में है। अरे भाई x मीटर में है, इसका मतलब जरूर ये क्या होगा, एक तरह से लेंथ होगा, तब ना उसका ये हम अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हम अपना सोचे, दिमाग लगाए। अच्छा टाइम सेकंड, ये t मेरा सेकंड में, अरे इसका मतलब तो डेफिनेटली ये क्या है, टाइम होगा। अपना लॉजिक काम किया कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस और ये भी क्या डिस्टेंस, यानी ये लंबाई तो ये भी लंबाई और ये भी क्या लंबाई, तब ना लंबाई में लंबाई को जोड़ेंगे, लंबाई में लंबाई को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लंबाई मिलेगा। तो यानी कि x जो है मेरा, ये तो मेरा लेंथ है, ठीक है, दिया हुआ ही है, x इन मीटर बोला गया कि x मीटर में है, तो तुरंत दिमाग में पकड़ दिया, अच्छा भाई यानी कि x जो है वो क्या है, लेंथ है। अच्छा अब AT², तो AT² जो है ये भी मेरा क्या होगा, एक तरह से लेंथ ही होगा, तो इसका मतलब AT² जो है ये लेंथ है ना, तो ये तो मेरा क्या है, टाइम है, तब ना t सेकेंड में है मेरा। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ अब बटे क्या, ये t² यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो लेंथ तो मेरा l हो गया और t² का मतलब टाइम का स्क्वायर यानी कि क्या t², यहाँ से क्या आया l और t का पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं तो यानी a का डायमेंशन इतना आ गया, आंसर, ये आंसर लिख दिए हम। अच्छा अब b पे बात करते हैं। हेयर एक बात और, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही कहता है, ये है लंबाई तो ये भी लंबाई और ये भी लंबाई हो गया, तो BT बराबर भी क्या है मेरा, लेंथ। तो हमको b बराबर अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, लेंथ अब बटे क्या t यानी कि टाइम, t से ही ना डिवाइड हो गया यानी कि क्या टाइम, तो ये l और टाइम का क्या t नीचे से ऊपर चला जाएगा तो l और t का पावर क्या -1। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो मिटा के। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन कराते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा, उसके बाद भी अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, देखा जाए मज़ेदार। जैसे कि ये है, यहाँ पे ये मेरा क्या है, पावर है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और a और b का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। तो अब देखो एकदम बहुत ही एकदम लॉजिकली लगाओगे ना तो बहुत बच्चा वाला है, ये भी एकदम बच्चा वाला है, देखो कैसे, लेकिन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है। क्या है ये, चूँकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। अच्छा ये और ये चीज़ देखो तो आपस में घट रहा है ना, तो यानी b और x² दोनों का डायमेंशन मेरा क्या होगा, सेम। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ क्या x², दोनों तो सेम होगा, तो b का जो डायमेंशन होगा वो तो हमको फाइंड ही करना है ना। तो चलो डायमेंशन ऑफ क्या, x², x मेरा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि क्या लंबाई का स्क्वायर है, तो लंबाई का क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर यानी कि क्या l²। तो यही मेरा किसका डायमेंशन हो गया भाई, b का डायमेंशन, ये मेरा आंसर। नाउ अब आगे देखो दिमाग लगाते हैं, अब हम लोग फोकस करते हैं किस पर, इस पर, ठीक है। तो इस पर अगर फोकस करेंगे तो देखो कैसे सोचेंगे, ये चूँकि टोटल डिस्टेंस और सॉरी ये मेरा क्या है, ये x² है और x² यानी कि लंबाई का स्क्वायर, इसका और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। अच्छा ठीक है, तो जब इसका डायमेंशन में से इसका डायमेंशन वाला चीज़ घटाएंगे तो इसी का डायमेंशन वाला कोई भी चीज़ आएगा, ये सोचने वाली बात है। यानी कि इसी को अगर ज़रा सा मॉडिफाई करें हम लोग तो पावर बराबर, तो ये l² और l², तो ये तो डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, इसका डायमेंशन l² तो इसका भी l², तो l² में से l² का डायमेंशन घटा तो l² वाला ही कोई टर्म आया होगा, तो इसका ऊपर में यहाँ पे क्या हो गया l², और नीचे में बात करें अगर तो ये a का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। रही है बात ये t यानी कि टाइम की, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है t,
और ए का डायमेंशन हम लोग छोड़ दिए ना। ये एल स्क्वायर वाला चीज़ है, सेम डायमेंशन माइनस सेम डायमेंशन, रिजल्ट आएगा क्या, सेम डायमेंशन ना। जैसे कि एल स्क्वायर है तो मान लो हो सकता है एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, यानी कि हो सकता है ये एरिया हो ना। तो एरिया में से एरिया घटाएंगे तो एरिया का ही ना डायमेंशन आएगा, एरिया ही ना आएगा। तो इसलिए ऊपर वाला टोटल टर्म के लिए हम लोग सिर्फ डायमेंशन क्या यूज़ किए, एल स्क्वायर। ये क्लियर है ना भाई। अच्छा ठीक है। और रही बात इधर पावर की, तो इस पर फोकस करेंगे, पावर का डायमेंशन। पावर पे हम लोग जाएंगे अभी। ए को इधर साइड कर लेते हैं, पावर नीचे आ जाएगा। तो ए बराबर इधर क्या हो गया, एल स्क्वायर, और इधर या नीचे में हो जाएगा क्या, पावर, और ये नीचे आ गया। टाइम नीचे है तो नीचे से टाइम को चाहो तो आप ऊपर भेज सकते हो ना। तो ये टी का पावर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब रही बात पावर की, तो पावर का डायमेंशन हम लोग ज़रा से यहाँ रफ कर लेते हैं। पावर का डायमेंशन अगर निकालना है ना, तो पावर का डायमेंशन, पावर बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बटे टाइम। ठीक है, शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे। और वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए थे, फोर्स इंटू क्या, डिस्टेंस इंटू क्या, कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है। इधर बचा फोर्स इंटू डिस्टेंस, अब बटे क्या है, टाइम है। तो फोर्स का डायमेंशन तो याद करवाए हुए हैं, क्या है डायमेंशन, ml का पावर -2, सबको याद रखना ये जरूरी है। डिस्टेंस यानी लंबाई का हो गया l, और नीचे बचा टाइम, टाइम का हो गया क्या, t, l इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा ml स्क्वायर, t का पावर क्या, -2। अब इसका तो डायमेंशन होता नहीं है, नहीं नीचे बचा t, तो ये t ठीक है। अब देखो तो t का पावर -2 है ही पहले से, ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 और -2 मिल के क्या हो जाएगा, -3। तो ml स्क्वायर t का पावर क्या, -3। कहीं हो सकता है हर बार में मिस्टेक हो जाए, तो ज़रा ध्यान देना। ठीक है, तो ये पावर का डायमेंशन को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एल स्क्वायर t का पावर -1 डिवाइडेड बाय पावर का डायमेंशन में क्या लिखे, ml स्क्वायर और t का पावर क्या, -3। तो यहाँ देखो तो एल स्क्वायर ऊपर से और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, m बचा, a का डायमेंशन में क्या बचा, ऊपर t का पावर -1 और नीचे m और t का पावर क्या, -3। अब a बराबर देखो तो m नीचे से ऊपर जाएगा, अरे भाई एल स्क्वायर कट गया ना, खाली ये बचा, ये बचा, ये बचा। अच्छा ठीक है, तो m, ये तीनों को लिख दिया, m नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m का पावर -1 और t का पावर -1 और -3, तो ये कट जाएगा। तो ये कट के मेरा नहीं होता, t का पावर -1 और m और t का पावर ये -1 से, तो ये और ये कटेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो ज़रा सा सोचो ज़रा बढ़िया से, t का पावर -1 है, ये t का पावर -3 नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर +3 हो जाएगा। तो t का पावर +3 और -1 तो मिल करके क्या हो जाएगा, -1 और +3 मिल के क्या हो जाएगा, +2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या दे देगा, t का पावर +2, यानी कि क्या, सिंपली 2 लिख दिए। ये मेरा डायमेंशन हो गया किसका, a का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। तो डायमेंशन दोनों का निकाल लिए, b का निकालना तो आसान था और a का डायमेंशन ऐसे करके फाइंड कर ली, क्योंकि पावर में भी पहले हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। तो बारीकी से देख करके समझो इसको ना, दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाके फिर से देख लेना, नहीं तो इजीली समझ में आ रहा है तो 1.5x 2x स्पीड में देख लो। अब देखो यहाँ पे है, ये है प्रेशर, और क्या कहते हैं, ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं, b, इसका डायमेंशन पता करना है। ये गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। 11th क्लास में आपको ये सब इक्वेशन वगैरह जो है वो सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वंडर वाली इक्वेशन शायद बोलते हैं इसको। चलो ठीक है, हम लोग को बस इसमें अगर फाइंड करना है a और b का डायमेंशन, तो देखो कैसे लॉजिक लगाएंगे। तो b पे पहले फोकस करो। देखो तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम घट रहा होगा ना भाई, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही ना घटेगा। तो यानी एक बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ b। तो क्या कहते हैं, यही दोनों बात होगा ना क्या। और क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ v की बात करें तो v तो मेरा वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ना, LBH, या साइड का क्यूब। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई यानी कि लंबाई का क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या, लेंथ का क्यूब। सीधा हो गया क्या इसका आंसर, है ना, सिंपल। अच्छा नाउ अब आगे बात करें।
बी का डायमेंशन तो निकाल लिए, अब रही बात ए का डायमेंशन पे कैसे काम करेंगे। तो चूंकि ये है मेरा पावर, तो प्रेशर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, तब ना प्रेशर में आप प्रेशर को जोड़ सकते हैं। बाकी लोग का काम नहीं पड़ा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पावर बराबर डायमेंशन ऑफ क्या, ए बाय भी स्क्वायर। कहाँ से लिखे भाई ये, तो किस आधार पे लिखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पे, तब ना सेम चीज़ में सेम ही चीज़ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ए का डायमेंशन चाहिए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बराबर क्या, प्रेशर इंटू क्या, वी स्क्वायर। तो ये तो मेरा क्या है, प्रेशर है, और ये क्या है, गुना वॉल्यूम का स्क्वायर है। अब प्रेशर का कैसे डायमेंशन निकालेंगे, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय क्या, एरिया इंटू क्या, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का तो अभी ने बात की है, वॉल्यूम का क्या, एल क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ यानी एल क्यूब, और उसका टोटल का पावर में क्या है, स्क्वायर है, तो ये पावर 5 हो जाएगा। चलो ठीक है। फोर्स का डायमेंशन तो रटवाए हुए हैं, एम एल टी का पावर क्या, -2, अब बटे में एरिया यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का क्या, स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इधर देखो तो एल का पावर, अरे 3 का स्क्वायर यानी कि क्या, 3 दूना 6, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो एल का पावर ये क्या हो गया, 6। अब एक चीज़ देखो तो ये एक एल से एक तो एल इसका कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एम टी का पावर -2, और नीचे में एगो एल बचेगा, और इधर होगा एल का पावर क्या, 6। अब जरा सा सोचने वाला बात है, देखो तो क्या, ये एल का पावर 6 गो है और 1 तो है, तो कट जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 गो बचेगा। तो यानी कि जो डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ ए जो आएगा, ठीक है, तो वो डायमेंशन आपको कितना होगा, ये अगर कट दिए तो काटने के बाद आपको हो गया कितना भाई, तो इससे ये कट गया ना, तो m, ये l का पावर 5 होगा, तो l का पावर 5 यहाँ लिख देते हैं, l का पावर 5, ठीक है, l से ये कट गया ना, तो l का पावर यहाँ 5 हो जाएगा ना, तो l का पावर 5 को यहाँ बैठा दिया, t का पावर -2 है, तो इसको यहाँ डाल दिए -2, तो ये आ गया मेरा क्या, इसका डायमेंशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लो, आपको PDF में सब सारा चीज़ मिल ही जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध और देख लेते हैं, लास्ट और 2 क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा कुछ एक खास बात भी इसमें सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या कि ये जो है मेरा वेलोसिटी है और t मेरा क्या है, टाइम है। ठीक है, A, B और C का डायमेंशन बताना है, फिर A बाई B का डायमेंशन बताना है, और B बाई C का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो A B C निकल जाएगा, तो ये तो करना आसानी हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखो इस पर सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो जरा सा एक थोड़ा सा तिकड़म अपनाते हैं। ये चूंकि टाइम है और इसमें C को जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्या मेरा टाइम ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो ये कहता है कि आप सेम डायमेंशन वाला चीज़ को जोड़ सकते हो, तो ये टाइम है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हुआ होगा, टाइम ही होगा। इसलिए C भी क्या है मेरा, टाइम ही है, और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, T। कहानी क्लोज। नाउ आगे बात करते हैं। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करो। देखो ये है वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी। तब ना वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ेंगे, टोटल वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ेंगे तब ना वेलोसिटी मिलेगा। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ क्या, AT बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V। तो वेलोसिटी और इसका दोनों का डायमेंशन सेम होगा ना, AT का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन तो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वेलोसिटी बराबर क्या, A इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर भाई, टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो वेलोसिटी बटे क्या, टाइम का स्क्वायर करो, तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT का पावर -1 ना, मीटर पर सेकेंड, या डिस्टेंस बटे टाइम, तो L बटे टाइम, टाइम नीचे से ऊपर चला गया, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, और नीचे से रहा ये क्या, टाइम है, पिछला वीडियो में आपने ये सब करा है, तो टाइम का स्क्वायर है, यानी कि T का क्या है, स्क्वायर। तो ये पावर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 2 है, तो जो 2 जब पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 और -1 मिलकर -3, तो L इंटू टी का पावर क्या, -3, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है,
तो सी का भी डायमेंशन मिल गया, ए का भी डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, बी के डायमेंशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, तो क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यानी कि भी का जो डायमेंशन होगा वही तो इसका भी डायमेंशन होगा ना, तब ना इतना में इतना जोड़ने से उतना ही मिल चीज़, सेम डायमेंशन वाला चीज़ में सेम डायमेंशन वाला चीज़ जोड़े, सेम डायमेंशन वाला चीज़ मिला। तो बराबर क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ क्या, तो बी टी क्यू बाई सी प्लस टी, डायमेंशन ऑफ इतना, ये और ये दोनों का डायमेंशन सेम। अब एक चीज़ देखो, ये टाइम है और टाइम है, ये टाइम है तो डेफिनेटली ये भी तो क्या होगा, टाइम ही होगा ना। तो नीचे में यहाँ पे कौन बैठ गया है, टाइम। तो इधर अगर वेलोसिटी है आपको तो इधर है बी है आई इंटू टी का क्यूब यानी कि क्या, टाइम का क्यूब। अब बटे टाइम में टाइम जोड़ने से टाइम ही मिला होगा ये ना, तो टाइम का यहाँ क्यूब है और यहाँ टाइम है, तो इससे एक तो कट जाएगा तो यहाँ टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर क्या, बी इंटू क्या, टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तो b बराबर क्या, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो वेलोसिटी अब बटे क्या, टाइम का स्क्वायर। देखो तो वेलोसिटी बटे टाइम का स्क्वायर अभी ने किए हम लोग क्या, तो सेम टू सेम आ जाएगा ना, जैसे वेलोसिटी बाय टाइम स्क्वायर का, वेलोसिटी बाय टाइम स्क्वायर एल टी का पावर -1 अब बटे में क्या, टाइम का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। अभी ना निकाले हैं यही सेम चीज़ सॉल्व किए यहाँ पे, तो वही लिख देते हैं एल टी का पावर क्या, -3। अरे इसका मतलब ए और बी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम ही हो गया ना। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला, ए बाई बी का डायमेंशन निकाल लिए, ए बाई बी का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन जितना है बी का भी उतने है, एल टी का पावर -3 अब बटे में बी का जो डायमेंशन है वो भी क्या है, एल टी का पावर -3। तो दोनों का डायमेंशन तो सेम टू सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस यानी कि क्या, नो डायमेंशन, ये आ जाएगा क्या, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस को कैसे शो किया जाता है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट ऐसे ही ना लिखा जाता है, मतलब डायमेंशन नहीं है, ना ही मास है ना ही लेंथ है ना टाइम है। मास का भी डायमेंशन 0 है, लेंथ का भी 0 है, टाइम का भी, टाइम में भी क्या है, डायमेंशन 0 ही है। तो चलो ये एक फाइंड कर लिए, ये एक आंसर आ गया। अब हमको क्या बोला गया, बी बाई सी निकालिए। तो बी तो है मेरा कितना, एल और टी का पावर क्या, -3, ठीक है। अब बटे सी है मेरा क्या है, टाइम है, तो ये टाइम नीचे है। अब ये टाइम नीचे से एक ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 और -3 मिलके -4, एल और टी का पावर क्या, -4, ये उसका भी एक डायमेंशन हो गया। तो ये रहा ए का डायमेंशन इतना, बी का डायमेंशन इतना, सी का डायमेंशन इतना, ए बाई बी का डायमेंशन इतना, बी बाई सी का डायमेंशन इतना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, पीडीएफ में आपको लिखा हुआ सब सारा चीज़ मिल ही जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मज़ेदार ट्रिकी, उसमें कुछ खास चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगा। अब छठा एक क्वेश्चन देख लिया जाए, लास्ट, बस मज़ेदार ही है, देखा जाए। इसमें हमको बोला जा रहा है क्या कि ए और बी का डायमेंशन बताइए, यहाँ भी है बी और ए का डायमेंशन बताइए, जबकि एफ है मेरा क्या है, फोर्स है, ये है डिस्टेंस है, और ये ई जो है ये एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको पता था, कितना पता होता है, याद रखना आप, काम देगा आपको कभी, 2.7183 होता है, ठीक है। तो खैर चलो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे। तो एक बात हम लोग को पता है, क्या पता है भाई, कि जो पावर होता है ना, पावर सब डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कि पावर के पास किसी तरह का डायमेंशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान दें। तो कभी भी पावर में आप थोड़ी देखोगे कि पावर में फोर्स रहे, पावर में कुछ रहे, पावर में कुछ, पावर में एक्सेलरेशन है, पावर में वेलोसिटी है, ऐसा नहीं होता। पावर में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, पावर में जब भी कुछ रहता है तो कोई एक नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, पावर सबका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। नेट डायमेंशन जो होगा इसका वो 0 ही होगा। तो यानी बी एक्स जो है ये क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है, नेट मिला देने के बाद। यानी कि बी तो ठीक है, एक्स मेरा तो डिस्टेंस है ना, तो नेट मिलाने के बाद ना आएगा डायमेंशन लेस। तो एक्स अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए तो क्या है, एल इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर डायमेंशन लेस क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, एम नॉट एल नॉट और टी नॉट ऐसे ही ना लिखा जाता है डायमेंशन लेस का मतलब। तो एल यहाँ नीचे से डिवाइड में आ जाएगा, तो बी बराबर एम नॉट एल नॉट और टी नॉट, अब बटे में क्या होगा भाई, बटे में क्या होगा, एल हो जाएगा। अब एल नीचे से ऊपर चला जाएगा तो माइनस, तो यानी कि एम नॉट एल का पावर -1 टी का पावर क्या, नॉट। इसको चाहो तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, एल का पावर -1
ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो बी का डायमेंशन क्या आया भाई, बी का डायमेंशन आ गया l का पावर -1। ये हो गया क्या मेरा एक आंसर, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ लिखने का। डायमेंशन लेस अगर कोई चीज़ है तो उसका नेट डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे, m नॉट l नॉट t नॉट, यही ना लिखते। तो डिस्टेंस था तो इसका लिख दिए। एक क्वांटिटी कुछ है तो हो सकता है कि ये भी कुछ होगा, इसका डायमेंशन l का पावर -1, इसका डायमेंशन l, तो l इंटू l का पावर -1 कट के 0 हो गया ना नेट डायमेंशन। तो पावर सब हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अच्छा नाउ आगे बात करते हैं। ये तो चूंकि एक नंबर है मेरा 2.7183, तो नंबर का पावर में कुछ भी कर दे आप तो टोटल मिला करके ये मेरा क्या होगा, एक तरह से नंबर ही होगा। तो नंबर सब का तो क्या होता है, डायमेंशन होता नहीं है, नंबर्स आर डायमेंशन लेस। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नंबर सब जो होता है वो सब डायमेंशन लेस होता है। तो ये टोटल मेरा डायमेंशन लेस हो गया ना। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, f बराबर क्या चीज़ पे फोकस करें, a/b पे फोकस करते हैं। ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इंटू डायमेंशन लेस हो गया, इधर का कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो अब हमको डायमेंशन, चूँकि b का डायमेंशन अपने पास है, फोर्स का है ही, a का निकल जाएगा। तो a बराबर क्या, f इंटू b। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml का पावर -2। ये तो आपको एकदम रट के रखना है। b का डायमेंशन अभी निकाले हम लोग, l का पावर क्या -1 ना। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा लोगे तो l का पावर कुछ नहीं, तो यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो ये दोनों क्या हो गया ख़त्म। तो खाली m, l का पावर क्या बचा 0, t का पावर -2। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो m t का पावर क्या -2। ये हो गया क्या इसका डायमेंशन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। PDF डिस्क्रिप्शन में PDF है वही, उसमें सारा चीज़ है ही लिखा हुआ, लिंक पे क्लिक करोगे खुल जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा और क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस करके अच्छा लगा होगा, और आपको आगे चल करके किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। SC वर्मा का बुक भी आप चाहो तो बना सकते हो, उसमें बनाना आप किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो SC वर्मा का वो क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख करके बाय एमन लगा देना, क्वेश्चन नंबर SC वर्मा क्वेश्चन नंबर इतना है, चैप्टर 2 इतना बाय एमन वर्ड लिख करके सर्च कर लेना। आप किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो, NCERT का कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, तो NCERT का न्यूमेरिकल उतना, एग्जाम्पल नंबर या एक्सरसाइज नंबर उतना, क्लास 11 फिजिक्स बाय एमन वर्ड लिख करके सर्च करोगे तो वो आपको वो भी चीज़ मिल जाएगा। अब ठीक है, आप पढ़ाई करो। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और 11th के साथ साथ 12th का पढ़ाई वगैरह सब कुछ होता है अपने चैनल पर, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाय बाय। मेरा मेहनत अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। और कमेंट में भी बताओ अपना क्या हालत है, रिएक्शन। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, क्या हालत है, इसके जस्ट बाद लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये वीडियो देख लेना आप, ठीक है। अगर एनर्जी बचा हुआ है तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये वीडियो चाहो तो आप देख सकते हो, वो लास्ट वीडियो हो जाएगा इस सीरीज का, ठीक है। बाय बाय।